अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला और दिलों के राज बेहतर जानने वाला है। वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। देखती आंखों सुनते कानों मसूद आसिफ का सलाम पहुँचे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है गाजी इल्मुद्दीन शहीद से हज़रत कमरुद्दीन सियालवी की मुलाकात। इससे पहले कि मैं अपना मौजू शुरू करूं, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दें ताकि मैं इसमें बेहतरी ला सकूं, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी ये काविश आप तक टाइम से पहुंच सके। शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी गाजी इल्मुद्दीन शहीद की मुलाकात के लिए 2 बार मियाँ वाली जेल गए। एक बार शहादत से पहले और दूसरी बार जब कब्र कुशाई हुई और शहीद के जस्दे अतहर को लाहौर मियानी साहब मुंतकिल किया गया। हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़खरुद्दीन सियालवी आंखों देखा हाल बयान फरमाते हैं कि पहली मर्तबा गाजी साहब की कोशिश थी कि सलाखों के पार दस्तबोसी में पहल करें, मगर हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी ने सबकत फरमाई और गाजी साहब को इस अजीम एजाज़ पर मुबारकबाद भी दी। फरमाया कि इरादा मेरा भी यही था, मगर ये सादत उज़्मा आपका मुकद्दर बनी और कि आपने गुस्ताख राजपाल को जहन्नम रसीद किया। ये मुलाकात जुमअतुल मुबारक के दिन हो रही थी। दौरान गुफ्तगू हजूर शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी ने इस्तफसार फरमाया कि गाजी साहब, इस कारनामे से पहले के अहवाल और बाद के अहवाल में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? गाजी साहब ने जवाब दी फरमाया कि हजूर, मैंने 3 फ़र्क महसूस किए। नंबर 1 ये कि मुझे जेल की कोठरी में दिन की रोशनी में जागती आंखों के साथ रोज़ाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अता होती है। नंबर 2 ये कि पहले मैं एक कम पढ़ा लिखा मजदूर आदमी था, मगर अब जेल में मुझे अलहम्द से लेकर वन्नास तक अज़बर अता हो गया है। नंबर 3 ये कि परसों एतवार के दिन जो मेरी फांसी का ऐलान किया गया है, ये नामुमकिन है, क्योंकि मुझे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है कि इल्मुद्दीन, हम खमीस जुमेरात को तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। ये कहते हुए गाजी साहब का चेहरा मजीद दमक उठा और एक शगुफ्ता सी मुस्कुराहट लबों पर फैल गई। और फिर ऐसा ही हुआ कि अंग्रेज़ ने मुल्क गिर भरपूर एहतजाज के बायस एतवार वाली फांसी को मुलतवी किया और जुमेरात को गैर एलानिया अमल दरामद किया गया और मियाँ वाली जेल के अहते में तदफीन हुई। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी ने मज़ीद फरमाया कि जब कब्र कुशाई के मौका पर हम हजूर शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी के हमरा दोबारा ज़ियारत के लिए पहुँचे तो अंग्रेज़ डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी कब्र कुशाई हो रही थी और डॉक्टरों ने ना जाने क्या सोचकर अपने चेहरों पर मास्क चढ़ा रखे थे, मगर बहुत जल्द उन्होंने मास्क उतारना शुरू कर दिए। एक अजीब सी खुशबू थी कि अमडी आ रही थी। मिट्टी को हाथों में ले लेकर सूंघ रहे थे और शिजदर व हैरान थे कि ये ना गुलाब है, ना चमेली, ना मुश्क है, ना अंबर, ये ना जाने किस जहां की खुशबू है। और फिर शहीद का चेहरा था कि हयात नौ हयात जाविदा का मज़हर तरो ताज़ा और मुनव्वर। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना तन मन धन कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे इल्तमास है कि जितना हो सके
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور کم از کم 313 دفعہ روزانہ، یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، درود شریف لازمی پڑھیں اور ڈھیروں رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔